सिंड्रेला और जादुई रात। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में सिंड्रेला नाम की एक दयालु और सुंदर लड़की रहती थी। वह एक अनाथ थी और एक धूर्त सौतेली माँ और उसकी 2 बेटियों के साथ रहती थी, जो उसके साथ एक नौकर की तरह व्यवहार करती थी। अपनी कठिनाइयों के बावजूद सिंड्रेला दयालु और नेकदिल बनी रही। एक दिन गांव में एक गेंद के बारे में घोषणा हुई जिसे राजकुमार आयोजित कर रहा था। सभी लड़कियों को आमंत्रित किया गया था और सिंड्रेला ने जाने का सपना देखा था, लेकिन उसकी सौतेली माँ और उसकी बेटियों ने उसे जाने से मना कर दिया। उन्होंने सिंड्रेला को अपमानित किया और उसे घर पर अकेला छोड़ दिया। सिंड्रेला बैठी और रोती रही, लेकिन अचानक उसके सामने एक दयालु परी प्रकट हुई। परी ने सिंड्रेला से कहा कि वह उसे गेंद तक जाने में मदद करेगी। परी ने कद्दू को एक सुंदर गाड़ी में, चूहों को घोड़ों में और सिंड्रेला की पुरानी पोशाक को एक भव्य बॉल गाउन में बदल दिया। उसने सिंड्रेला को एक कांच का जूता भी दिया और चेतावनी दी कि जादू आधी रात को खत्म हो जाएगा। गेंद पर सिंड्रेला सबसे खूबसूरत लड़की थी। राजकुमार ने उस पर ध्यान दिया और उसकी सुंदरता और दयालुता से मंत्रमुग्ध हो गया। उन्होंने एक साथ नृत्य किया और सिंड्रेला समय के बारे में भूल गई। लेकिन जब घड़ी में आधी रात हुई तो वह गेंद पर अपनी कांच की चप्पल छोड़कर भाग गई। राजकुमार ने उस रहस्यमय महिला को खोजने का फैसला किया जिससे वह गेंद पर मिला था। वह उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए गांवों में घूमा जिसका पैर कांच के चप्पल के आकार से मेल खाता था। जब राजकुमार और उसके नौकर सिंड्रेला के घर पहुंचे तो वह वहां थी, लेकिन सौतेली माँ और उसकी बेटियों ने खोज को बाधित करने की कोशिश की। अंत में सिंड्रेला ने अपना पैर बढ़ाया और कांच का जूता पूरी तरह से फिट हो गया। राजकुमार को पता चला कि सिंड्रेला रहस्यमय महिला थी और उसने उससे शादी करने के लिए कहा। सिंड्रेला सहमत हो गई और वह महल में चली गई जहां उन्होंने एक लंबा और खुशहाल जीवन बिताया। सिंड्रेला हमेशा उस दयालु परी को याद करती थी जो उसकी जरूरत के समय उसके पास आई थी, और वह अपने आसपास के लोगों के प्रति और भी अधिक दयालु और देखभाल करने वाली बन गई थी। वह जानती थी कि दयालुता और अच्छे कर्म हमेशा वापस आते हैं और खुशियां लाते हैं, और वह राजकुमार के साथ खुशी से रहने लगी, यह जानते हुए कि सच्ची सुंदरता उसके भीतर है।